बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज मैं आपके साथ ज़र्दा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम आमतौर पर घरों में बनाकर खाते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हमें कैसे बनाना है। बहुत ही मज़े का बना है। इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चले देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने चावल लेने। चावल मैंने जो मेजरिंग कप होते हैं वो वाले 3 कप लिए। इनको मैंने अच्छी तरह धोकर भिगो दिया है। और 2 कप चीनी। चीनी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप 3 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम डाला है, 2 डाले हैं। तो आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, ये अगर आप 3 डालना चाहते हैं तो 3 डालें, मैं 2 डाल रही हूँ। और नट्स में मैंने बादाम लिए हैं, आप काजू पिस्ता जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। नारियल कोकोनट जिसको कहते हैं वो मैंने लिया है, क्रश किया हुआ, बारीक बारीक इसके स्लाइसेस काटे हुए हैं। और इलायची 5-6 हमने लेनी है। थोड़ी सी किशमिश लेनी है। और ज़र्दा रंग लेना है 1 टीस्पून। आप देसी घी या बटर या ऑयल जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब 150 ग्राम बटर लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी हमने जितने चावल हैं उससे 3 गुना ज़्यादा लेना है, ताकि चावल हमारे अच्छी तरह बॉईल हो जाए। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। और इसमें जो हमने 1 टीस्पून ज़र्दा कलर लिया था वो भी शामिल कर देंगे। वैसे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी डाल लेंगे तो कलर सारा बराबर आ जाएगा सारे चावलों में। तो चावल अब हमारे बॉईल हो रहे हैं। बॉईल होने के बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, तकरीबन 60 या 70% तक गलाना है। अगर ज़्यादा गला लिया तो फिर टूट जाएंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। चावलों को हमने निकाल लिया है। इनको छानी में डालकर इस तरह के चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा नहीं इनको गलाना। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। अब हम उसी पैन में बटर डालकर मेल्ट कर लेंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि बटर ही इस्तेमाल करना है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर पे हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें इलायची खोल कर डाल देंगे। इलायची अगर आप इस वक्त डाल देंगे तो अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे, इसको खोलकर। और 3 लौंग डालूंगी, मैं रखना भूल गई थी निकाल के, इससे खुशबू अच्छी आती है। और अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 2 कप मैंने चीनी के लिए हैं। और 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी का। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना। अब हम इसमें नारियल भी शामिल कर देंगे, कोकोनट भी।
ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, चाशनी हमारी तैयार है, इस तरह की चाहिए। अब हम इसमें चावल मिक्स कर देंगे। बादाम मैंने रात को भिगो के इनके छिलके उतार लिए थे। अब रात को भिगो दें या फिर गर्म पानी में डालकर भिगो कर इनके छिलके उतार लें, वो शामिल कर दें। और किशमिश भी शामिल कर दें। और अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे जो हमने बॉईल किए। बादाम मैंने रात को भिगो के इनके छिलके उतार लिए थे। अब रात को भिगो दें या फिर गर्म पानी में डालकर भिगो कर इनके छिलके उतार लें, वो शामिल कर दें। और किशमिश भी शामिल कर दें। और अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे जो हमने बॉईल किए। अब देखें इन्होंने पानी चावलों ने थोड़ा छोड़ दिया। पानी को हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे, फिर हम दम देंगे इसको। ज़्यादा नहीं, हमने ज़ोर ज़ोर से हिलाना वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। ये देखें पानी अभी थोड़ा है इसमें, इसको हमने पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, फिर हमने दम देना है। चावलों का पानी देखें खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा है। अब हम इसको दम दे देंगे 10-15 मिनट के लिए। आप कोई भी कपड़ा ले लें और इसको ऊपर रख कर दम दे दें। इस तरह आपने इसके ऊपर अच्छी तरह इसको कवर कर देना ताकि दम अच्छी तरह आ जाए। इसको 10-15 मिनट के लिए हम दम देंगे। मैं तवे में पे देती हूँ दम, मैंने तवा गर्म कर लिया है, उस पे रख कर हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे। इस तरह हमने इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे चावलों को दम देना है। 15 मिनट बाद हम फिर देखते हैं। अब चावलों को दम दिए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। चावल हमारे गल चुके हैं देखें, और वैसे भी एक एक दाना लहदा है, बिल्कुल जुड़े नहीं है एक दूसरे के साथ। अब हम इनको सर्व करेंगे। ज़र्दा देखिए हमारा बहुत ही अच्छा है, तो आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।